हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख ले और कंसेप्ट को समझ ले, बाद में वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सबसे पहले इस चैप्टर के नाम का लॉजिक समझते हैं। बेसिकली 11th में स्टार्टिंग से जो आप बेसिक अकाउंटिंग पढ़ते हो, जिसमें अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट्स, तो ये सब जो है वो पार्ट है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का। और डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम मतलब क्या? तो जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो हर ट्रांजैक्शन का हम डबल इफेक्ट देते हैं, मिनिमम उसको 2 जगह पे रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो सिस्टम है ये कंप्लीट अकाउंटिंग सिस्टम है जो ईयर के एंड में फाइनल अकाउंट्स बना के हमको प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके बताता है। बट जो स्मॉल बिजनेसेस है उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज एज वेल एज स्किल नहीं होता कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए। अकॉर्डिंगली बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस जो है वो पूरा जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते हैं, वो सर्टेन स्पेसिफिक अकाउंट्स ही बनाते हैं रिकॉर्ड्स रखने के लिए। उसमें से हमको जो है प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना होता है या अकाउंट्स बनाने होते हैं। इसीलिए ये चैप्टर का नाम है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। तो एक स्मॉल बिजनेस है जिसने फुल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स नहीं रखे हैं, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, और उसके बेसिस पे अकाउंटिंग का हमको प्रॉफिट एंड लॉस एस्टिमेट करना है। इसको सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। डबल एंट्री सिस्टम हमने डिस्कस किया, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट होता है, बट उसका मतलब ये नहीं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन का सिंगल इफेक्ट होता है। बेसिकली ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। कुछ ट्रांजैक्शंस जो है ये पूरा ड्यूअल इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, कुछ ट्रांजैक्शंस में हम सिंगल इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, और कुछ ट्रांजैक्शंस जो है दे आर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। यूजुअली ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम या अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में एग्जैक्टली बिजनेसेस कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो कैश बुक हमेशा प्रिपेयर होता है, बिकॉज कैश बुक रिक्वायर्ड होता है, कितना कैश आया कितना कैश गया बिजनेस से उसका रिकॉर्ड कंपलसरी है। सेकंड, वो मेंटेन करते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स मतलब अगर किसी से कुछ पैसा लेना बाकी है या किसी को कुछ पे करना बाकी है, तो मतलब डेटर्स और क्रेडिटर्स, तो इन सब के अकाउंट्स मेंटेन होंगे। सो कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर द यूजुअल अकाउंट्स व्हिच आर प्रिपेयर्ड इन सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन से प्रॉपर फाइनल अकाउंट्स बना के या प्रॉपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए 2 टेक्निक्स हमारे पास अवेलेबल है या 2 मेथड्स हमारे पास अवेलेबल है। सबसे पहला मेथड है कैपिटल कंपैरिजन मेथड। अब जैसे नाम में ही बोला है कैपिटल कंपैरिजन मेथड मतलब क्या, तो हम साल के स्टार्टिंग में कितना कैपिटल था और साल के एंडिंग में कितना कैपिटल था ये हम कंपेयर करते हैं। ओपनिंग कैपिटल के कंपैरिजन में अगर क्लोजिंग कैपिटल इंक्रीज हो गया है तो वो ऑब्वियसली प्रॉफिट की वजह से होगा, और ओपनिंग के कंपैरिजन में क्लोजिंग कैपिटल अगर रिड्यूस हो गया है तो वो ऑब्वियसली लॉस होगा, उसी वजह से ओनर का कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो गया है। ये कैपिटल कंपैरिजन मेथड हो गया। सेकंड है कन्वर्जन मेथड। कन्वर्जन मेथड में ये जो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है उसको पूरा कन्वर्ट करके हम कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, और कैपिटल कंपैरिजन से हमको बस प्रॉफिट का एस्टिमेट मिलता है। बट कन्वर्जन मेथड में बिकॉज हम एक्चुअल फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स कन्वर्ट करके बना रहे हैं तो हमें ज्यादा एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट होता है। बट 11th के सिलेबस में सिर्फ कैपिटल कंपैरिजन मेथड है। आगे जाके ग्रेजुएशन में आप कन्वर्जन मेथड पढ़ते हो तो ये 11th के सिलेबस में नहीं है। अब हम आगे कैपिटल कंपैरिजन मेथड डिस्कस करते हैं।
ओके, कैपिटल कंपैरिजन का बेसिक लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि हम ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल्स को कंपेयर करते हैं और कैपिटल अगर इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है तो उसके बेसिस पे हमको प्रॉफिट और लॉस पता चल जाता है। अब इसके लिए एक फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये फॉर्मेट में दो ही कॉलम्स है, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब इसमें एंट्रीज क्या होती है वो समझने के लिए पहले हम लोग फाइनल अकाउंट्स की बैलेंस शीट समझते हैं। फाइनल अकाउंट्स में जो बैलेंस शीट बनती है उसमें लायबिलिटीज साइड पे हम कैपिटल रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल रिकॉर्ड होता है, फिर ड्यूरिंग द ईयर अगर ओनर ने कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया हो तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। देन अगर ओनर ने कुछ विड्रॉ किया हो ड्राइंग्स तो वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट है P&L में तो ऐड, और अगर नेट लॉस है तो माइनस। ये सब ट्रांजैक्शंस एंटर करने के बाद जो फाइनल कैपिटल का अमाउंट आएगा क्लोजिंग कैपिटल, वो आउटर कॉलम में रिकॉर्ड होता है। यही फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ P&L में, बट सीधा जाने की जगह हम लोग जाएंगे रिवर्स। सो हमको शुरू करना है क्लोजिंग कैपिटल से। बिकॉज हम लोग रिवर्स शुरू कर रहे हैं ये सारे इफेक्ट भी रिवर्स हो जाएंगे। नेट प्रॉफिट नेट लॉस तो हमको पता नहीं है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, वही हमको एस्टिमेट करना है। ड्राइंग्स जो रहेंगे माइनस करने की जगह अभी हो जाएंगे ऐड, सो प्लस ड्राइंग्स। देन एडिशनल कैपिटल ऐड करने की जगह हो जाएगा माइनस, सो माइनस एडिशनल कैपिटल। और लास्ट में ओपनिंग कैपिटल भी हो जाएगा माइनस, सो माइनस ओपनिंग कैपिटल। ये ऐड लेस करके अगर पॉजिटिव आंसर आता है तो वो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, और अगर ये नेगेटिव आंसर है तो वो हो जाएगा लॉस बिफोर एडजस्टमेंट्स। अब बिफोर एडजस्टमेंट्स क्यों? तो इसके बाद जो यूजुअल फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट्स आते हैं, फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस, इनकम्स, तो वो एडजस्टमेंट्स अब यहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं। यहाँ तक हम रिवर्स गए थे बिकॉज हम क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल जा रहे हैं, बट इसके आगे जो है वो नॉर्मल ट्रीटमेंट होता है। मतलब अगर कुछ भी एक्सपेंसेस वगैरह आउटस्टैंडिंग हो तो उसको माइनस करो, और अगर कुछ इनकम रिसीवेबल हो तो उसको ऐड करो। सो वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट वेरियस एडजस्टमेंट्स। ऐड होगा यूजुअली अक्रूड या आउटस्टैंडिंग इनकम्स और एप्रिसिएशन इन एसेट्स, माइनस होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन। ये बस एक एग्जांपल है, और भी एडजस्टमेंट्स है इसमें। एंड ये ऐड लेस करके वापस अगर पॉजिटिव आंसर आया तो नेट प्रॉफिट, नेगेटिव आंसर आया तो नेट लॉस। सो ये बेसिक फॉर्मेट है स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हम यूज करते हैं कैपिटल कंपैरिजन मेथड से सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। अब ये सब इंफॉर्मेशन में से यूजुअली ये ओपनिंग कैपिटल और ये क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में मिसिंग होता है, और ये भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कैपिटल रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में। सो अगर हमको कैपिटल कैलकुलेट करना हो तो अगर हम बैलेंस शीट बना दे तो उससे निकल जाएगा। सो अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चन में हमको ओपनिंग एंड क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज का इंफॉर्मेशन दे देंगे जिससे हम बैलेंस शीट बनाएंगे। उसमें सिर्फ कैपिटल ही मिसिंग होगा और वहीं से कैपिटल कैलकुलेट होगा। बट यहां पे आ जाता है एक ट्विस्ट। अगर हमें बैलेंस शीट बनाना हो तो एज पर डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम हमें रिक्वायरमेंट होता है ट्रायल बैलेंस का। बट यहाँ पे हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखे हैं, हमने जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया है। हम बस बिजनेस में कौन कौन से एसेट लायबिलिटी स्टार्टिंग में और एंडिंग में थे उसके बेसिस पे वही लिख देते हैं बैलेंस शीट में। सो उसको हम बैलेंस शीट नहीं बुला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। सो ये भी एक 1 मार्क का क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड इन डबल एंट्री सिस्टम on the basis of trial balance, whereas statement of affairs is prepared
under incomplete records and it does not require trial balance. Then statement of affairs में मेन बैलेंस शीट का ही फॉर्मेट आएगा. इसका मतलब लेफ्ट साइड है लायबिलिटीज साइड, राइट साइड है एसेट साइड, और दो अमाउंट्स कॉलम्स आएंगे ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए. सो ओपनिंग कॉलम्स में हम लोग ओपनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे, क्लोजिंग कॉलम्स में हम लोग क्लोजिंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्ड करेंगे. लायबिलिटीज हमेशा कम पड़ेंगी, जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल हो जाएगा. ओपनिंग कॉलम में ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कॉलम में क्लोजिंग कैपिटल. सो पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स वर्किंग नोट में बना के हमको ये ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा. फिर वो अमाउंट हम यूज करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस. सो ये कुछ हमने लॉजिक डिस्कस किया इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम में कैपिटल कंपैरिजन मेथड का. अकाउंट्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें.